Hey, good evening, guys. Praful here. Welcome back, and I hope you guys are doing well. Today is Saturday. Today is a weekend, so I thought of creating one educational piece of content because काफी दिनों से मैं कोई भी एक educational content मैंने बनाया नहीं था. So today I thought of addressing one issue which most people have difficulty with. तो इस वीडियो में हम लोग बैक टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं. तो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर बैक टेस्टिंग में आपको कौन सा चीज देखना पड़ेगा, क्या यूजुअली गलतियां करते हैं लोग, एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज योर स्ट्रेटजी. आपका स्ट्रेटजी में आप कौन से ऐसे एक चीज पे फोकस करना चाहिए सो दैट यू विल बी एबल टू स्टिक टू दैट स्ट्रेटजी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, जस्ट आई वांट टू टेक अ कपल ऑफ मिनट्स टू टॉक अबाउट हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड. 5 साल पहले ना, अगर कोई भी एक बंदा आके ट्रेडिंग करना शुरू करता ना, इट यूज्ड टू टेक हिम 2-3 इयर्स जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन. मतलब क्या चीज करना है ये समझने के लिए 2-3 साल लग जाता, बिकॉज देयर वाज एब्सोल्युटली नो कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. बट थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, थैंक्स टू अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, तो काफी ज्यादा कंटेंट आ चुका है. एंड इवन a newbie who comes into the market within 1 or 2 months, he knows what all there in the market. मतलब मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, आर्बिट्राज क्या होता है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या होता है, एडजस्टमेंट्स क्या होता है. लाइक द न्यू ट्रेडर, he gets a fair idea of all the things that are available in the menu. मतलब एक मेनू मिल गया है उनको. बट प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी है ना, इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड. क्योंकि एक है बिल्कुल इंफॉर्मेशन ना होना, दैट्स ऑल्सो डिसएडवांटेजेस. एंड दूसरे तरफ आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड. अभी मतलब आप देख सकते हैं कि सो मेनी पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट, सो मेनी पीपल आर गिविंग ज्ञान ऑन फिनांस एंड ट्रेडिंग रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल दैट. So people tend to get confused on what to be followed and what not to be followed. But as I always say, it's always better to have more options than to have no options. But one really good thing that's happening in the Indian trading community, in the Indian trading industry, is that a lot of innovation is happening. तो पहले मतलब अब बैक टेस्टिंग के में इस वीडियो पे हम लोग बैक टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो 5 years बिफोर नो, बैक टेस्टिंग यूज्ड टू बी अ थिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. तो बड़े बड़े फंड हाउसेस रहते थे, बड़े बड़े प्रॉप डेस्क रहते थे, बड़े बड़े पीएमएस रहते थे, पीएमएस कंपनीज रहते थे, सिर्फ वो लोग बैक टेस्टिंग करते थे. एंड रिटेलर्स तो बैक टेस्टिंग कैसे करना पड़ता था, रिटेलर्स यूज टू बैक टेस्ट मैन्युअली, पूरा मैन्युअली बैक टेस्ट करना पड़ता था. एंड वो भी चार्ट भी अवेलेबल नहीं रहता था. 2015 में इतना मतलब चार्ट इतना फास्ट लोड नहीं होता था, द इंटरनेट स्पीड वाज नॉट दैट ग्रेट, द ब्रोकर्स डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री इतना 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 एक्सपांड नहीं हुआ था. फॉर यू टू इवन गेट चार्ट, सम बेसिक चार्ट मिलने के लिए आपको यू हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी. देखो, बैक टेस्टिंग दो तरह के हो सकता है. वन इज मैनुअल बैक टेस्टिंग. आप चार्ट्स को स्क्रॉल कर करके आप मैन्युअली यूजिंग योर आईज, नेकेड आईज आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं. दूसरा है कोडेड बैक टेस्ट. So for that, you need to have a solid understanding of any coding language, and then you need to have an access to a good quality data. मतलब डेटा पे भी मतलब बहुत सारे कंपनीज ऐसे डेटा आपको मिल जाएगा, बट वो डेटा पे ना बहुत सारे गलतियां रहते हैं, ग्लिचेस रहता है. तो इफ यू बैक टेस्ट यूजिंग अ फॉल्टी डेटा सेट, तो आपका रिजल्ट भी फॉल्टी होगा. तो यू कांट कंप्लीटली रिलाई अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ दैट बैक टेस्ट. तो बट अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में जहां पे इवन इफ यू डोंट नो कोडिंग, इवन इफ यू डोंट नो एबीसी ऑफ कोडिंग, just by clicking few buttons, you can get to backtest your strategies. You can try to understand how this strategy has performed historically in all the different market scenarios. One such platform is StockMock. मतलब मैं भी यूज करता हूँ, काफी सारे आप लोग भी यूज करते हैं. एंड इट इज काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी इज व्हाट आई कैन से, बिकॉज बैक टेस्टिंग को इतना आसान बना दिया है. अ लॉट ऑफ पीपल हु रन स्ट्रैंगल्स ऑन एन इंट्राडे बेसिस, दे यूज स्टॉकमॉक. मतलब अगर आप यूज नहीं करिए है अभी तक तो डेफिनेटली शुड चेक इट आउट. वीडियो के नीचे शायद लिंक डाल दूंगा मैं, वहां पे भी आप जाके टेस्ट कर सकते हैं. बट वीडियो का मुद्दा ये नहीं कि स्टॉकमॉक को प्रमोट करना. वीडियो का मुद्दा ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल इवन आफ्टर यूजिंग स्टॉकमॉक, दे कम टू मी एंड टेल मी लाइक, ब्रो स्टॉकमॉक पे तो इतना बैक टेस्ट पे इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया, बट लाइव मार्केट पे मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करें. दैट्स व्हाट द वीडियो इज अबाउट. द वीडियो इज अबाउट आप बैक टेस्ट करने के टाइम पे क्या क्या चीज को आप ध्यान पे रखना चाहिए, एंड विच आर द थिंग्स लाइक व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द बैक टेस्ट. एंड आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपका फोकस किस चीज पे रहना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो प्रोबेबली आफ्टर दिस वीडियो आप जो भी बैक टेस्ट करोगे, आई थिंक दैट उसका मतलब जो एफिशिएंसी रहेगा, उसका जो
उसका जो आपका जो अप्रोच रहेगा उस बैक टेस्ट को देखने का नजरिया जो रहेगा, आई होप दैट इट चेंजेस। ये जो वेबसाइट ऐसा है कि नॉर्मल रिटेलर्स को जिसको कोडिंग नहीं आती है, फॉर देम दिस वेबसाइट दिस प्लेटफॉर्म हैज मेड बैक टेस्टिंग एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड, बट स्टॉकमॉक ऑल्सो कम्स विद इट्स लिमिटेशंस, ठीक है। तो हम लोग स्टॉकमॉक पे एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। यू कैन प्ले अराउंड विद दिस। आपको मतलब फ्री क्रेडिट्स भी मिलेगा, पेड क्रेडिट्स भी मिलेगा, आपको जितना चाहिए उतना टॉप अप करके आप यूज कर सकते हैं। आप यू कैन I have seen people come up with some strategies which give like 400-500% per year returns. तो क्या क्या यूज किया मुझे तो पता नहीं, but by just tweaking some things, the strategies can completely change. तो वो चीज आप करो, मैं उसको मैं टच नहीं करूंगा, because the strategy has to fit you. The strategy has to fit your psychology. ठीक है, तो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड हम देखेंगे कि क्या चीज को हम फोकस करना पड़ेगा and what are the limitations that we need to be aware of before blindly believing the results that any back testing gives you. I mean, I'm not just saying that StockMock पे ही मतलब ये है, आप अगर आप कोडेड बैक टेस्ट भी करोगे तो you need to understand that there are some limitations when it comes to back test, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल का एक बैक टेस्ट कर लेंगे, जो द फेमस और द इनफेमस 920 स्ट्रैडल जो बोलते हैं उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल मैंने सेलेक्ट किया, बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया, ऑप्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज एंट्री बाय एटीएम पॉइंट, सो कॉल ऑप्शन को मैंने सेल करता हूँ, ठीक है, वीकली ऑप्शन पे ऐड पोजीशन एंड देन आई सेल वन पुट ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है। आई एम गोइंग बाय द अजम्पशन दैट यू गाइज नो अ बेसिक व्हाट्स द शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो पे तो मैं शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है शॉर्ट वो तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग बाय द अजम्पशन दैट यू नो इट, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ है, one lot I've sold the call option, one lot I've sold the put option. So stop loss क्या रहेगा, we'll keep like 30% stop loss, which is the widely used stop loss level, 30% stop loss. And you have a lot of other things, आप target profit रख सकते हैं, आप trailing stop loss कर सकते हैं, so all those things we can do. And square of one leg, तो square of one leg करना पड़ेगा, and कब entry करना पड़ेगा, I am entering it at 920 because it's a 920 straddle. Now exit time क्या रहेगी, 3:15 पे हम एग्जिट लेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम डे, सो दीज आर द सेटिंग्स दैट आई हैव डन। तो स्क्वायर ऑफ वन लेग। नाउ मैं अभी इसको एक बैक टेस्ट दिखाऊंगा, तो एक बैक टेस्ट रन करेंगे। फॉर एग्जांपल विल रन द बैक टेस्ट फ्रॉम 2021 का बैक टेस्ट क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो 2021 Jan 1st to 2021 December। तो द फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये ओवरऑल प्रॉफिट देख लेते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल प्रॉफिट देख के वो लोग एक्साइट हो जाते हैं, अरे भाई एक एक लॉट पे हमको 80,000 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, ये नंबर देख के आप लोग एक्साइट हो जाते हैं। बट यू हैव टू लुक एट अदर थिंग्स ऑल्सो। तो द फर्स्ट थिंग इज दिस प्रॉफिट, दिस डजंट इंक्लूड दीज मेनी थिंग्स। पहले दिस ये जो प्रॉफिट में ना, ठीक है, चार्जेस नहीं है, ब्रोकरेज नहीं है। तो सम डेज बैक स्लिपेजेस वर आल्सो नॉट यूज्ड टू बी देयर, बट अभी एक इनबिल्ट 1% कुछ स्लिपेज ऑलरेडी 0.5% स्लिपेज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड फॉर ऑप्शन स्ट्रेटेजी। मतलब यहाँ पे आधे % का स्लिपेज मतलब भी थोड़ा ले रहा है। नाउ यहां पे आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ बिगेस्ट लॉस, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस आपको देखने मिल सकता है। बिकॉज वन लॉट ऑफ स्ट्रैडल डालने के लिए आपको लगेगा 1 लाख रुपी, राइट। 1 लाख रुपी इज द मार्जिन दैट इज रिक्वायर्ड टू प्लेस वन लॉट ऑफ स्ट्रैडल। तो यहां पे आपको एक मैक्सिमम लॉस दिख सकता है कि 9,300 रुपीज। मतलब क्या हो गया, आपका मैक्सिमम लॉस इज ऑलमोस्ट 10%। आप फ्लिपेज, थोड़ा चार्जेस, ब्रोकरेज वो सब निकाल देंगे, वो सब ऐड कर देंगे, तो यहां पे आपको 10% मिल सकता है लॉस। मतलब वो भी क्या है, वो भी एक दिन में, ठीक है। यू हैव टू ऑब्जर्व दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू ऑब्जर्व कि भाई एक दिन में मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। अगर आप लोग इस चीज को अगर आप देखना बंद कर दोगे ना, आप सिर्फ ए ओवरऑल प्रॉफिट होने दो या विन % होने दो या मैक्स ड्रॉ, बाकी चीजों पे आप देखोगे, बाकी चीजों पे अगर आप देख के मतलब आप कोई स्ट्रैटेजी देखोगे तो आपको क्या होगा, किसी भी दिन आपका एक 10% लॉस आ जाएगा। आप देखोगे, आप बोलोगे कि अरे यार क्या हो गया, ये इतना लॉस तो मैं कभी मैं एंटिसिपेट नहीं किया था, ये हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज यहाँ पे जो भी लॉस दिखेगा ना, इसका आप 1.5 टाइम्स कर दो।
अगर यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस एक दिन पे 10% दिख रहा है ना, आप 15% दिख दो, क्योंकि किसको पता कि मार्केट में इससे ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आ सकती है, करेक्ट ना? तो मार्केट में इससे ज्यादा भी वॉलेटिलिटी आ सकती है, तो ऑलवेज वॉट एवर द मैक्स लॉस इज देयर, यू टेक 50% एक्स्ट्रा एंड यू कंसिडर दैट एज योर मैक्स लॉस। तो अगर मैं, दैट इज माई रूल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 9,000 रुपए का लॉस एक लॉट में मुझे मिल रहा है लॉस, देन आई बी कंसिडरिंग विथ 15,000 रुपीज लॉस पर वन लॉट ऑफ स्ट्रैडल, तो दैट इज माई मैक्स लॉस। आप स्ट्रैटेजी को ट्वीक करके यहाँ पे ट्रेलिंग प्रॉफिट करके, मतलब आप कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी को आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूं, जो भी इंप्रोवाइज करने के बाद भी, तो आपको स्ट्रैटेजी, आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप इंप्रोवाइज किए, आपने कुछ ट्वीक्स डाले, आपने एंट्री टाइम मॉडिफाई किए, एग्जिट टाइम मॉडिफाई किए, आपने कुछ कॉम्बिनेशन किए, बहुत सारे कुछ चीजें कर सकते हैं, आप सब किए, ठीक है। तो आप सब करने के बाद यहाँ पे आपको जो मिलेगा, आपको जो डेटा मिलेगा, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, कौन सी चीज पे आपको फोकस करना है, वो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जिस दिन आपको प्रॉफिट होगा ना, आपको कुछ टेंशन नहीं रहता, आप उस स्ट्रैटेजी पे टिके रहते हैं। आप ना उस दिन आप स्ट्रैटेजी को रन करना बंद करोगे जिस दिन ये दिन होगा, ऑन दिस डे आपका जो हौसला है वो टूट जाएगा, आपका जो स्ट्रैटेजी पे जो भरोसा है वो टूट जाएगा, क्योंकि ये 9,000 रुपीज यहां पे दिख रहा है, बट इट कैन गो अप टिल 15,000 ऑल्सो, क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट में और जितने इससे ज्यादा वॉलेटिलिटी आ सकता है कि नहीं सकता। मैं तो बोलूंगा आएगा। दैट इज वाई फर्स्ट थिंग इज द मैक्स लॉस देखो। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस मैक्स लॉस, देन यू हैव टू tweak the parameters and bring this max loss down, either by trailing the profits or by having a mark to market stop loss or having a portfolio stop loss। सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको मतलब पूरा एक्सप्लोर करो, मैं इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट what should be your approach while analyzing the backtested results, ठीक है। now second thing is, this is very important, ठीक है। second thing is stock mock uses, ठीक है। stock mock uses 1 मिनट का डेटा, मतलब 1 मिनट का OHLC क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज। तो सिर्फ 1 मिनट का OHLC के बेसिस पे ये सब डेटा कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। सो आपको पता है कि एक मिनट में बैंक निफ्टी कभी कभी 100-150 पॉइंट भी मूव करके वापस भी मूव कर सकता है, राइट। तो दैट इज द वॉलेटिलिटी दैट वी कैन सी इन बैंक निफ्टी, समटाइम्स इवन निफ्टी कैन शो दैट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी। तो एक 1 मिनट के अंदर जो भी मतलब स्पाइक्स आएगा, दैट इज नॉट कैप्चर्ड इन स्टॉक मॉक, ठीक है। दिस यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ, बिकॉज इट इज नॉट अ टिक डेटा, दे आर नॉट यूजिंग टिक डेटा, दे आर यूजिंग 1 मिनट डेटा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, इसको 30% आप निकाल दो। तो जस्ट यूज द प्रॉफिट, 70% ऑफ द प्रॉफिट आप जो भी मतलब आपको बैक टेस्टिंग पे मतलब आपको दिखा रहा है ना, मान लो कि आपका बैक टेस्ट पे 100% रिटर्न्स आ रहा है साल में, ठीक है, 100% रिटर्न्स इज व्हाट योर बैक टेस्ट इज शोइंग, यू हैव टू टेक इट 70%, 30% आप निकाल दो। भाई अगले साल ना 100 नहीं 150% आने दो, आप खुश रहोगे, बट आप एक्सपेक्ट कम करो, बिकॉज चार्जेस रहेंगे, स्लिपेजेस रहेंगे, एंड सिंस दे आर यूजिंग 1 मिनट डेटा, तो यहाँ पे कभी कभी स्पाइक्स कैप्चर नहीं होता है। स्पाइक्स इतने मतलब स्प्लिट सेकंड पे हो जाता है। समटाइम्स आप देखे रहेंगे कि आपने स्टॉप लॉस रखा है 105 पे, ठीक है, 105 पे स्टॉप लॉस रखा है, इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आप चार्ट जाके देखोगे तो चार्ट पे हाई बनाया है 104.5, आपका स्टॉप लॉस जो 50 पैसे ऊपर था वो भी ट्रिगर हो गया, बट चार्ट पे आपको हाई दिख रहा है ओनली 104.5। चार्ट पे जब डेटा कैप्चर होता है दैट ऑल्सो हैज अ लिमिटेशन, तो यूजुअली जो स्पाइक्स होता है दे आर नॉट कैप्चर्ड। तो जब भी आपका मतलब कभी कभी रियल मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा, बट बैक टेस्ट पे वो दिखाता नहीं, बट इन वेरी फ्यू केसेस, आई एम नॉट सेइंग इट हैपेंस टाइम एंड अगेन, दैट इज व्हाई 30% आप जो भी प्रॉफिट दिखा रहा है ना बैक टेस्ट रिजल्ट से, उससे 30% आप निकाल दो, एंड अगर ज्यादा आएगा तो अच्छी बात है, बट कम आएगा तो मतलब कम से कम यू हैव सेट योर बेंचमार्क लोअर, तो आप दुखी तो नहीं हो गए, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। अनदर थिंग विच यू नीड टू डू लुक एट इज द मैक्स ड्रॉडाउन, मतलब कितना है। आप 1 लाख रुपए, मैंने बोला कि 1 लाख रुपए लगेगा एक लॉट स्ट्रैडल बेचने के लिए, तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है मैक्स ड्रॉडाउन, इट्स 33,000 रुपीज, मतलब यू आर गेटिंग अ 33% ड्रॉडाउन, 33% ड्रॉडाउन है। सिमिलरली जो भी ड्रॉडाउन दिखता है ना, उस ड्रॉडाउन अगर 30% आपको ड्रॉडाउन दिख रहा है ना, इसको 50% बढ़ा दो, ठीक है। जब भी आप बैक टेस्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंड दैट द बैक टेस्ट हैजंट कैप्चर्ड ऑल द रियल डेटा, मतलब इट गिव्स यू डेटा अप टू 90% एक्यूरेसी तक, 90-95% एक्यूरेसी तक वो डेटा दे सकता है आपको, बट टू बी ऑन द सेफर साइड,
ठीक है, जो भी लॉस आता है, मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन आता है, उसको 50% ज्यादा कर दो, एंड देन जो भी आपका प्रॉफिट आता है उसको 30% कम कर दो। ठीक है, दैट इज हाउ यू नीड टू अप्रोच एनी बैक टेस्ट। ठीक है, बिकॉज सी, let's be a little pessimistic and let the results come higher, so that will be good. But if you're too optimistic and then the results don't match our optimism, then you'll be sad. तो कोई भी आप अगर सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई सिस्टम आप चला रहे हो, तो उस सिस्टम का वर्स्ट के सिनेरियो को आपने एक्सेप्ट कर चुके हैं, देन यू आर गोल्डन, बिकॉज आपने वर्स्ट के सिनेरियो को प्लान किए हैं, एंड जो भी लॉस आपका बैक टेस्टेड रिजल्ट से आया है उसको डबल किया है, जो भी प्रॉफिट आया है उसको 30% घटाया है, तो दैट वे यू आर मोर लाइकली टू स्टे विद द स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखो मैं आपको लिख के बताता हूं, कोई भी आप ऑप्शन सेलिंग करोगे ना, स्ट्रैडल होने दो, स्ट्रैंगल होने दो, कुछ भी होने दो, आप यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस ऑफ लॉस डाल के आप करो, अब कोई भी आइटरेशंस चलाओ, एट द एंड इट इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रॉफिटेबल है, ऑप्शन सेलिंग करते हैं विद स्टॉप लॉस, विद फिक्स स्टॉप लॉस एंड फिक्स रिस्क मैनेजमेंट, वो प्रॉफिटेबल होता ही होता है। बट द थिंग इज, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द स्ट्रैटेजी, द प्रॉब्लम इज विद अस, क्योंकि हम लोग कोई स्ट्रैटेजी पे टिक नहीं सकते। हम लोग एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी हॉप करते हैं, एक स्ट्रैटेजी एक दिन लॉस दे दिया तो उसको डिस्कार्ड करके, उसको अबैंडन करके दूसरे स्ट्रैटेजी पे चला जाता है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम से बचना कैसे? वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। आप यूज कर रहे हैं स्टॉक मॉक तो काफी अच्छा है, बट देन मेक श्योर दैट जो भी आपका स्ट्रैटेजी का रिजल्ट आएगा उस पे ये सब चीज को ध्यान रखो, सो दैट यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। आपको ऐसे मतलब सिर्फ ये डैशबोर्ड नहीं देखना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, आपको हर दिन का एनालाइज करना पड़ेगा। बैक टेस्ट मतलब ठीक है, स्टॉक मार्केट हैज मेड आवर लाइफ्स वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट। आप कितना रिगरसली एक डेटा को एनालाइज करते हैं, इट्स अप टू यू। मतलब मैं तो ऐसे एनालाइज करता हूं कि भाई दिन कौन सा है, फ्राइडे ऑल फ्राइडेज को मिला के कैसे परफॉर्म किया, ऑल मंडेज को कैसे परफॉर्म किया, ट्यूसडेज को कैसे परफॉर्म किया, तो विच आर द डेज विच इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो इस दिन बड़ा लॉसेस जो हुआ है, उस लॉसेस को आप लोग इंडिविजुअल एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू गो टू दैट चार्ट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अ बिग लॉस हैपेंड ऑन लेट्स से 7th ऑफ अप्रैल, मानते हैं कि 7th ऑफ अप्रैल को एक बड़ा लॉस हो गया, देन यू हैव टू गो टू दैट चार्ट एंड यू हैव टू सी कि यहाँ पे बिग लॉस क्यों हुआ, क्या हुआ उस दिन मार्केट में, सो दैट आवर स्ट्रैटेजी वाज अनेबल टू हैंडल द मार्केट डायनामिक्स। तो वो सब देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल हर एक दिन का देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे मतलब आप देख लिए, यहाँ पे एक डैशबोर्ड, यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख लिए, यहाँ पे आपका प्रॉफिट नंबर आ गया, आप लोग ताली बजाते ये मेरे को मिल गया गोल्ड माइन, कल से मैं डिप्लॉय करना शुरू करूंगा। ऐसे नहीं चलता है। डाउनलोड द एक्सेल शीट। ठीक है, यहाँ पे आपको और ज्यादा इंसाइट मिलने वाला है। ठीक है, इस एक्सेल शीट को मैं कैसे एक्सप्लोर करना है, इस एक्सेल शीट को मतलब कैसे एनालाइज करना है डेटा को, तो आई विल कम आउट विद अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या क्या क्यूज ले सकते हैं इस डेटा से, क्योंकि काफी ज्यादा डेटा है, राइट। मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स लॉस है, एंड इंडिया विक्स क्या था उस टाइम पे, बैंक निफ्टी गैप अप हुआ था, गैप डाउन हुआ था, या बैंक निफ्टी प्रीवियस डेज हाई एंड लो के अंदर था, मतलब रेंज के अंदर ओपन हुआ था या रेंज के बाहर ओपन हुआ था। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो मैं अगर इस चीज को मैं जब भी यूज करता हूं तो मैं कैसे इसको इंटरप्रेट करता हूं, कैसे इसको एनालाइज करता हूं, एक एक्सेल शीट पे कैसे एनालाइज करता हूं, वो मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे मैं आऊंगा। But till that point, just make sure that if you're playing around with this website, if you're playing around with this platform, make sure to keep the points in mind, whatever I've mentioned in the video. ठीक है? Hope the video helped in some way. Hope the video added value to you in some way. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.